नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। एक बार पड़ोसन के कहने पर लकड़ीहारन भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का संकल्प लिया। उसका पति नित्य मौली लेकर आता था। पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती थी। सूर्य उदय से पहले ही स्नान करती, तुलसी पीपल सींचती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। ऐसे ही सवा महीना बीत गया। वह स्नान करके नित्य नियम निभाकर लकड़ी बेचने गई। धर्मराज जी का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पर पहुंचा और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप दे देंगे वही मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दीजिए। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहां भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट जिमाया, उन्हें दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने से और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार भर गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने एक पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है। आज उसने ब्राह्मण भोज करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि मैंने धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का 1.25 महीने तक का संकल्प लिया था और मैं रोज आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह सभी लकड़ियाँ धर्मराज जी की कृपा से चंदन की हो गईं। राजा ने सभी लकड़ियाँ खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोज करा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला है। इतना सुनकर पति धर्मराज जी का जयकारा लगाने लगा। फिर पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। लकड़ीहारा और उसकी पत्नी को धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने लकड़ीहारन पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।